गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैथ्स में जिसका नाम है एवरेज। हम 3 हम लोग कवर कर चुके हैं। ओके, एक नंबर सिस्टम हमने टॉपिक लिया था, एक एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड हमने टॉपिक कवर किया था, एंड थर्ड हमने अभी रिसेंटली रोमन न्यूमरल्स को कवर किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक न्यू चैप्टर है एवरेज। एवरेज होता क्या है? एवरेज की मदद से हम पता लगा सकते हैं। आपने देखा होगा किसी भी क्रिकेटर का बैटिंग एवरेज जब हम निकालते हैं उसे हम अप्रोक्सीमेटली आइडिया लगा देते हैं कि उसने अपने पूरे जर्नी में, कह सकते हैं पूरे कैरियर में, कितने हमारे पास किस एवरेज से रन बनाए हैं, मतलब हर एक मैच में उसने लगभग कितना स्कोर किया है, वो हम आइडिया ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बॉलर है उसका हम बॉलिंग एवरेज निकाल रहे हैं, ये टर्म आपने सुनी होगी इसलिए मैं हिटर्स की बात कर रहा हूँ। बॉलिंग एवरेज हम निकाल रहे हैं तो बॉलिंग एवरेज से भी हमें आइडिया लग जाएगा कि हर एक मैच में उसको कितने विकेट लिए होंगे, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, हर एक मैच में हमें आइडिया लग जाएगा। फिलहाल हम इसे बहुत ही बेसिक लेवल पे समझेंगे एवरेज को। आइए बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ इस तरह के एग्जांपल्स लेंगे। एवरेज वैल्यू ऑफ अ नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। हमारे पास अगर कई सारी हमारे पास क्वांटिटीज हैं लेकिन सेम काइंड की क्वांटिटीज हैं, जैसे कि अगर मैं मार्क्स की बात कर रहा हूं तो मार्क्स ही हैं हमारे पास कई सारे बच्चों के, क्लास 6 के बच्चों के हमारे पास मार्क्स हैं, और जो क्लास 6 के हमारे पास बच्चों के मार्क्स हैं काफी सारे स्टूडेंट्स के, उनका एवरेज अगर निकालना है हमें। मान लीजिए एक टेस्ट लिया गया 50 मार्क्स का। ओके, 50 मार्क्स के टेस्ट में हमारे क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके अलग अलग मार्क्स आए, किसी के 50 में से 40 आए, 30 आए, 45 आए, 10 आए। तो अगर हमें इनका एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने का तरीका है कि हम इन सभी बच्चों के मार्क्स को जोड़ें और उसे नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दें। इससे हमारे पास एक क्वांटिटी आएगी, एक एवरेज निकल के आएगा कि एवरेज मार्क्स हमारे क्लास के कितने हैं, मतलब हर एक बच्चे ने अप्रोक्सीमेटली हर एक बच्चे ने कितना स्कोर किया है। इससे हमारे क्लासरूम की परफॉर्मेंस भी आ जाती है। मान लीजिए हमने 6th क्लास के लिए ये प्रोसीजर किया और ऐसे ही हमने 7th क्लास के लिए किया, तो अगर हमारे क्लास का एवरेज एक 50 मार्क्स के पेपर में हमारे क्लास का एवरेज 6th क्लास का 40 आ रहा है, एवरेज 50 में से 40 मार्क्स, और दूसरी क्लास जो हमारे पास 7th क्लास है उनका एवरेज 30 आ रहा है या 35 आ रहा है, तो इसका मतलब क्लास 6 परफॉर्म बेटर एज कंपेयर टू क्लास 7th। हम दो चीजों को कंपेयर करने के लिए भी एवरेज का यूज करते हैं। कंपेयर करने के लिए हम परसेंटेज का भी यूज करते हैं, रेशियोज का भी यूज करते हैं, जो टॉपिक हम आगे लेंगे। लेकिन एवरेज की मदद से भी हम क्लास परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। क्लास 7th, 8th, 9th में जो बच्चे हैं, बच्चों की हो सकता है स्ट्रेंथ अलग हो, लेकिन अगर सेम मार्क्स का पेपर हमारा हुआ है तो हम 7th का भी मार्क्स का एवरेज निकाल सकते हैं मैथमेटिक्स में, 8th के भी मार्क्स का एवरेज निकाल सकते हैं, 9th के मार्क्स का भी एवरेज निकाल सकते हैं, और कंपेयर कर सकते हैं हम कि हमारे पास कौन सी क्लास का परफॉर्मेंस बेटर होगा। फिलहाल फॉर्मूले पे आते हैं वापस। एवरेज वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। एक ही तरह की अगर हमारे पास क्वांटिटीज हैं, हम उनका एवरेज निकाल रहे हैं, एक ही तरह की क्वांटिटीज ही होनी चाहिए हमारे पास। या तो हम मार्क्स ले रहे हैं, या तो हम वेट ले रहे हैं, या तो हम कह सकते हैं उसके अलावा भी हम हाइट ले सकते हैं बच्चों की। सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। द फॉर्मूला इज सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। इसी से ही अगर हम सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, कई बार इसकी जगह पे हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर लेते हैं, सम ऑफ क्वांटिटीज। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ इस फॉर्मूले पे फिक्स नहीं हो जाना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा एवरेज पूछा जाए। तो गिवन नंबर ऑफ क्वांटिटीज का एवरेज निकालना है तो सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। लेकिन अगर हमें सम ऑफ क्वांटिटीज निकालना है कि टोटल सम कितना होगा, तो सम ऑफ क्वांटिटीज इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर, एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज। इसको भी आप याद रखिएगा कि हमारे पास एवरेज तो सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज है ही, लेकिन सम ऑफ क्वांटिटीज अगर हमें क्वांटिटीज का सम करना है, इसी फॉर्मूले की मदद से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ क्वांटिटीज को, तो हमारे पास सम ऑफ क्वांटिटीज आ जाएगी एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ओके, आगे चलते हैं। जैसा फॉर्मूला आपको बता ही दिया था, तो ज्यादा इसमें हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। सीधा एक क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होगा। हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। हमें कह रहे हैं कि वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। पहले 5 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है। यू नो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर,
1 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आर, पहले 5 जो नेचुरल नंबर्स हमारे पास हैं, क्योंकि हम नंबर सिस्टम कर चुके हैं और बहुत ही बेसिक सी बात है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3 4 एंड 5। हमारे पास अगर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5, हमें इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए जो फॉर्मूला अभी जो हमने डिस्कस किया, इट इज सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। 5 हमारे पास नंबर है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, हम ये लेंगे और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। सम करेंगे 5 + 4 9, 10 11 12 13 14 15, इट्स 15 डिवाइडेड बाय 5। 5 1s are 5, 5 3s are 15, we can easily get the answer। देखिए आंसर तो आ गया एवरेज निकालने के लिए इस क्वेश्चन को, लेकिन अगर हमें बहुत जल्दी करना है तो एक हमारे पास छोटी सी ट्रिक भी है जल्दी करने की। जब भी हमारे पास n नेचुरल नंबर का सम आए, हम पे नंबर ऑफ नेचुरल नंबर हो, तो उनका सम निकालने की ट्रिक है। अगर 1 से 5 तक का सम करना है तो 5 के जस्ट बाद जो नंबर आएगा दैट इज 6। 5 और 6 में से 1 का हाफ कर देंगे आप, 5 एंड 6 में से 6 का हाफ करेंगे तो आएगा 3। तो 5 × 6, 5 के बाद आने वाला जो नंबर हमारे पास है 6, डेफिनेटली उसका हाफ करेंगे दैट इज 3। और फिर हम नंबर 5 नंबर्स हमारे पास है तो नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, देन इट विल कैंसिल आउट, देन द आंसर इज 3। ये ट्रिक अगर आपको समझ में ना आए तो फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक फॉर्मूला, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। पांचों नंबर का सम किया, उसे 5 से डिवाइड कर दिया, देन 15/5 3। इसका मतलब 5 जो नेचुरल नंबर होते हैं उनका एवरेज हमारे पास होता है 3। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ 3 5 8 एंड 4, इजी क्वेश्चन है। 3 5 8 एंड 4 कैसे निकालेंगे? अगर हमें एवरेज निकालना है इन चारों नंबर का तो चारों को ऐड किया जाएगा, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, सम डिवाइडेड बाय नंबर। सम ऑफ क्वांटिटीज लाइक 3 + 5 + 8 + 4 डिवाइडेड बाय, 4 ही नंबर है हमारे पास तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे। आप इनको ऐड करोगे 8 9 10 11 12 13 14 15 + 5 20, बड़े प्यार से ऐड करने के बाद हमारे पास 20 आ जाएगा। 20 डिवाइडेड बाय 4, सो 4 5s are 20। इन चारों नंबरों का जो एवरेज आया वो हमारे पास आ गया है 5। 5 इज द एवरेज ऑफ 3 5 8 एंड 4। वेरी सिंपल। अभी सिर्फ आपको फॉर्मूले समझाए जा रहे हैं, फॉर्मूले किस तरह से हमें लगाने हैं क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, इन क्वेश्चनों की भी यही बात है कि अगर आप चाहें तो फिर वीडियोस को पॉज करने के बाद आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए एक डिफरेंट क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 9। 3 नंबरों का एवरेज हमारे पास 9 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 12, फाइंड द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हमें निकालना है, तो मैं आपको बताता हूं थर्ड नंबर कैसे आ सकता है डायरेक्टली। थर्ड नंबर अगर हम डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो सम ऑफ 3 में से, सम ऑफ 3 नंबर्स, जो 3 नंबर हैं उनके सम में से सम ऑफ 2 नंबर्स आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यही तो तरीका है, क्योंकि दोनों को का एवरेज दिया हुआ है। हमें कह रहे हैं एवरेज ऑफ 3 नंबर। आप सोचिए अगर 3 नंबरों का एवरेज 9 है तो सम कितना होगा? 3 नंबरों का एवरेज 9 है तो सम होगा 9 × 3 होगा ना। अगर 3 नंबरों का एवरेज 9 है तो सम हमने पीछे डिस्कस किया था, सम क्या होता है हमारे पास, एवरेज इनटू नंबर, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। 3 नंबरों का एवरेज हमारे पास 9 है तो 3 नंबरों का सम आएगा 3 × 9। फिर कह रहे हैं जो पहले 2 नंबर है उनका एवरेज 12 है, 2 नंबरों का एवरेज, तो उनका सम आएगा 2 × 12। सो 9 3s are 27, 12 2s are 24। तो फिर हमारे पास जो थर्ड नंबर होगा वो आना चाहिए 3। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसके अलावा, एवरेज के अलावा हमारे पास सम का फॉर्मूला भी यूज हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। तो एवरेज है हमारे पास सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी,
बट सम जो होगा हमारे पास नंबर्स का होगा एवरेज इनटू नंबर। अगर 3 नंबर होगा, एवरेज 9 दिया हुआ है, पहले 3 नंबर होगा तो उनका सम होगा 9 इंटू 3 27। और अगर कह रहे हैं पहले 2 नंबर होगा, एवरेज 12 दिया है तो 2 नंबर होगा, सम होगा 12 टू 24। तो 27 में से 24 गया तो बस थर्ड नंबर बचा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, a cricket player score 44, 36, 0, 36, 58 रन इन 5 डिफरेंट मैचेस। एक क्रिकेट प्लेयर ने 5 इनिंग्स में जो स्कोर बनाया है वो हमें दिया है। हमें नजर आ रहा है एक पारी में, एक इनिंग में वो 0 रन में भी आउट हो गया, लेकिन उसने वो पारी खेली है तो काउंट तो होगी ही। ओके, सो हमें इसमें निकालना है एवरेज, तो अपने ही फॉर्मूले से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड हिज एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर, तो एवरेज स्कोर के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, सम ऑफ ऑल रन्स जो उसने स्कोर किया, सम ऑफ रन स्कोर्ड, सम ऑफ रन्स स्कोर्ड इन 5 इनिंग्स 44 प्लस 36 प्लस 0। आप चाहें तो ऐड कर पा रहे हैं माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ऐड करके कितना आ रहा है। डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, उसको डक पे आउट हुआ है 0 रन पे, लेकिन उसने वो इनिंग्स खेली है तो हमारे पास 5 इनिंग्स का स्कोर डिवाइडेड बाय 5 हम कर देंगे। इसको शॉर्टेस्ट वे में जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ें 4, 5, 6, 7 तो ये आपके पास आएगा, इन दोनों का सम मिला के आएगा आपके पास 80। 40 प्लस 30 70, 6 प्लस 4 10 80। इन दोनों का आप जोड़ेंगे 5, 6, 7, 8 80, 8 प्लस 6 40 94। तो ये आ जाएगा आपके पास 94। आपने इन्हें ऐड किया 4, 9 प्लस 8 17। सो ये आया 174 डिवाइडेड बाय 5। बाकी आपको डिवाइड करना तो आता ही है। 5 3 जार 15, 5 3 जार 15, ओके, 5 4 जार 20, देन 5 8 जार 40। आप इसे डिवाइड करके फाइंड आउट कर देंगे, दिस इज 34.8। अपने आंसर में थोड़ा सा भी डाउट हो तो जैसा कि हमने पता था कि सम क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर, आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। मतलब जरूरत तो नहीं है बट फिर भी कर लेते हैं। 8 5 जार 40, 5 4 20, 24, 174। इतना टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलता नहीं है हमें, पर अब पे ऑप्शंस होते हैं, अभी हम ऑप्शंस नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर ऑप्शंस होता तो डायरेक्टली हम आंसर को मैच कर सकते थे। ओके, आई थिंक सेम फॉर्मूला लगाए हैं, क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी आ रही है धीरे धीरे। एवरेज स्कोर निकालना था हमें, किसी प्लेयर की 5 इनिंग्स का स्कोर हमें दे रखे थे 5, सबको जोड़ा और डिवाइड कर दिया 5 से, तो हर एक इनिंग में उसका जो एवरेज आएगा, हर एक इनिंग का जो उसका एवरेज है वो 34.8 है। इसका मतलब है वो हर इनिंग में किस एवरेज से रन बना रहा है, 34.8 रन बना रहा है पर इनिंग्स। नेक्स्ट, द एवरेज वेट ऑफ 9 बॉयज इन अ क्लास। क्लास में 9 बॉयज का वेट का जो एवरेज है वो 42 kg है। 9 बच्चों का एवरेज वेट जो हमारे पास आ रहा है वो 42 kg है। इसका मतलब मान सकते हैं हर बच्चे का 42 kg वेट है एवरेज के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। अनदर बॉय ज्वाइन द क्लास एंड द न्यू एवरेज वाज फाउंड टू बी 42.5 kg। एक और बच्चा क्लास को ज्वाइन कर रहा है और उसके ज्वाइन करने की वजह से हम कह सकते हैं क्लास का जो एवरेज है वो 42.5 हो गया है। फाइंड द वेट ऑफ न्यू बॉय। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं, ओके, देखिएगा, और हम डायरेक्टली ही करेंगे। वेट ऑफ न्यू बॉय, तो यहां पे जो वेट है हमारे पास ऑफ न्यू बॉय, अगर हमें न्यू बॉय का वेट निकालना है तो हमें सम के फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। वेट ऑफ न्यू बॉय, नए बच्चे का वेट क्या होगा। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान समझिए। एवरेज वेट ऑफ 9 बॉयज इन अ क्लास इज 42 kg। 9 बच्चों का जो एवरेज वेट था वो 42 था, तो 9 बच्चों के वेट का सम कितना आएगा, 42 मल्टीप्लाई बाय 9, ये 9 बच्चों के वेट का सम आएगा। अगर 9 बच्चों का एवरेज वेट 42 है तो फिर सम क्या होगा, एवरेज इंटू नंबर 42 इंटू 9। एक नए बच्चे ने क्लास में ज्वाइन किया, अब समझाता होगा, हमारे पास एक और बच्चे ने क्लास में ज्वाइन किया जिसकी वजह से एवरेज 42.5 हो गया। एवरेज 42.5 हो गया, पर नए बच्चे के आने की वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 10, तो 10 स्टूडेंट्स का एवरेज ये है। तो सम क्या होगा, नया एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट 10। अब आप देखिए, जैसे ही आप 42.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट एक पॉइंट हमारे पास शिफ्ट होगा, दिस विल बिकम 425
और आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जार 18, 9 4 जार 36 प्लस 1 378। जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे व्हाट यू विल गेट, अब 78 आपके पास है, 425 में से आप 78 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 47। तो उस बच्चे का वजन 47 केजी हमारे पास होगा। आप इन्हें ऐड करके भी देख सकते हैं। ओके 47 केजी, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 525 माइनस 378, द वेट ऑफ न्यू बॉय इज 47 केजी, जिसकी वजह से एवरेज 0.5 हमारे पास बढ़ गया है। आई थिंक ये इस तरह का वे, ये शॉर्टकट भले ही नहीं है, लेकिन इस तरह से करेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। वेट ऑफ न्यू बॉय का वेट हमें निकालना है, तो हमें पहले 9 बॉयज के वेट का एवरेज दे रखा था जो कि 42 था। हमने सम ऑफ द वेट ऑफ 9 बॉयज निकाला 42 into 9। ओके अब नए बच्चे के आने की वजह से एवरेज 0.5 बढ़ गया है। ठीक है, नए बच्चे के आने की वजह से एवरेज 0.5 बढ़ गया है अगर, तो अब 10 बच्चों के वेट का सम होगा 42.5 into 10। अब ये भी अभी के सम में से पहले 9 बच्चों के वेट का सम घटा दिया तो नए बच्चे का वेट आ गया। 5 क्वेश्चंस आई थिंक समझने के लिए, टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए, एवरेज होता क्या है वो बताने के लिए आई थिंक इनफ थे, ताकि आपको समझ में आ सके एवरेज को रियल लाइफ में कैसे यूज किया जाता है। स्टैटिस्टिकल डेटा जो कंपनीज के होते हैं वहां पे उनकी परफॉर्मेंस को भी, पिछले मंथ की परफॉर्मेंस कंपनी की, इस मंथ की परफॉर्मेंस, उसको चेक करने के लिए, उसको कंपेयर करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। उसके अलावा मैंने कहा कि क्रिकेटर्स हैं या कोई भी गेम है, वहां पे अगर क्रिकेट की बात करें तो वहां पे बैटिंग एवरेज या जो बॉलर है उसका बॉलिंग एवरेज से हमें उसकी परफॉर्मेंस पता लगती है कि पिछले कई मैचेस में 10 इनिंग्स में अगर हम उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे बैटिंग का, तो पता लगेगा वो कैसा परफॉर्म करते हुए आ रहा है करंट में, और उसके पूरे करियर का भी हम एक एवरेज निकाल सकते हैं। 5 क्वेश्चन इनफ थे जहां मैंने एवरेज भी समझा, और हमने एवरेज के अलावा एवरेज के फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देना है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। ये भी सोचना है कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी होते हैं सम से, सम ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। ओके